हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज आपका एसबीआई पीओ मेंस का एग्जाम खत्म हो चुका है, तो हम बात कर लेते हैं एसबीआई पीओ मेंस का एग्जाम कैसा रहा, मॉडरेट था या डिफिकल्ट था। और पर्टिकुलर सेक्शन वाइज भी हम देखेंगे कि कौन सा सेक्शन ज्यादा टफ था या कौन सा मॉडरेट था। और हम बात करेंगे कि गुड अटेम्प्ट क्या रहे हैं, यानी टोटल स्टूडेंट के जो एवरेज अटेम्प्ट हैं वो कितने रहे। और हम बात करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव में क्या आया था। और ये भी बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम की। वैसे प्रिडिक्ट एग्जैक्ट तो कोई नहीं कर सकता है, बट फिर भी हम लगभग आइडिया लगाएंगे कि इतनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। अगर मैं बात करूं सेक्शन वाइज, तो रीजनिंग मॉडरेट आई थी। रीजनिंग में 2 आरसी आए थे। हमेशा मेंस एग्जाम में आरसी 2 ही आते हैं, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 ही आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आरसी में सिनोनिम एंटोनिम के पूछ लिए गए थे, यानी वोकैब से रिलेटेड थे। बाकी नॉर्मल जैसे आरसी में क्वेश्चन होते हैं वैसे ही क्वेश्चन इसमें आए थे, यानी 8 क्वेश्चन के 2 आरसी आए थे। एक 7 का होगा या 8 का होगा, लगभग ऐसे आरसी आए थे। और एरर आई थी। एरर में भी क्या था, पूरा एक पैराग्राफ दिया था और उसमें आपको देखना था कि आप एरर इसमें कौन से पार्ट में एरर है, यानी एक लाइन नहीं थी, पूरा पैराग्राफ टाइप का। और 5 क्वेश्चन पैराजम्बल के आए थे, उसमें 6 लाइन दी हुई थी, आपको फिक्स करना था पहले कौन सा आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो इस टाइप के 5 क्वेश्चन पैराजम्बल के दिए हुए थे। और उसमें से 2 क्वेश्चन जो थे ओल्ड पैटर्न के थे और इंग्लिश में फिलर्स आए थे। और कनेक्टर भी आए थे, कनेक्टर प्लस वर्ड स्वैप करके, कि वर्ड स्वैप भी करना और आपको कनेक्टर भी साथ में जोड़ के दिए हुए थे। अगर मैं एवरेज अटेम्प्ट की बात करूं इंग्लिश में कि गुड अटेम्प्ट कितने रहे हैं, तो 15 to 18 इंग्लिश में गुड अटेम्प्ट हैं। अगर आपने इंग्लिश में 15 तक भी अटेम्प्ट किए हैं तो ये आपके गुड अटेम्प्ट है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग सबसे ज्यादा हार्ड थी, यानी मॉडरेट टू डिफिकल्ट। इसमें भी पजल काफी घुमा के दी हुई थी। पजल में भी एक फ्लोर एंड फ्लैट्स वाली थी। जिसने उसे समझ लिया वो अच्छे से कर गया, बट जिसको एक बार पढ़ के समझ नहीं आया उसने स्किप कर दिया। तो पजल में हमेशा ये रहता है, अगर आपने एक पॉइंट समझ लिया पजल का तो आप उस पजल को क्रैक कर सकते हो और वो अटेम्प्ट कर सकते हो। बट कई बार क्या होता है, हम एक पॉइंट में फंस के रह जाते हैं, इस वजह से भी हमारी पजल नहीं हो पाती है। तो कुछ एस्पिरेंट ने ये पजल की है और कुछ कैंडिडेट नहीं अटेम्प्ट कर पाए हैं फ्लोर एंड फ्लैट वाली पजल। और मशीन इनपुट भी 5 क्वेश्चन आए थे। कोडेड सिलोक्स भी आई थी। मैंने आपको बताया हमेशा मेंस एग्जाम में स्लोक्स नॉर्मल नहीं पूछे जाते, हमेशा कोडेड आती है। और कोडेड ब्लड रिलेशन भी आया था। स्लोक्स में भी 2-3 क्वेश्चन ही पूछे हुए थे कोडेड स्लोक्स के। ब्लड रिलेशन में भी ऐसे ही था, 3 से 4 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के पूछे हुए थे, कोडेड ब्लड रिलेशन वाले। डुएबल थे, करने लायक थे। एक स्टेप बेस्ड सीरीज दी हुई थी, यानी 3 स्टेप दिए हुए थे, उसमें आपको फाइंड आउट करना था कि इसका आंसर क्या है। और उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें भी आपको सीरीज का आंसर देना होगा। तो स्टेप बेस्ड सीरीज आई थी, 2 क्वेश्चन उसके दिए हुए थे। एक लाइन बेस्ड पजल आई थी नॉर्थ एंड साउथ की, कि कितने लोग नॉर्थ में हैं और कितने साउथ में हैं। ये भी थोड़ी सी डिफिकल्ट पजल ही थी। और डाटा सफिशिएंसी के भी 4 क्वेश्चन आए थे, उसमें प्रॉपर सिलोग्स का कुछ क्वेश्चन दे दिया, फिर ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया। ऐसे आपके क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी में पूछे हुए थे। अगर हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, कि लॉजिकल रीजनिंग में क्या पूछा हुआ था, तो इसमें भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए थे, यानी क्या एक्शन लिया गया है या फिर क्या रीजन है, इस टाइप के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आए थे। अगर हम रीजनिंग में बात करें कि एवरेज अटेम्प्ट क्या रहा है, यानी कैंडिडेट के कितने गुड अटेम्प्ट हुए हैं, तो 16 to 18 रीजनिंग में इतने हो रहे थे। अगर आपने 15 क्वेश्चन भी किए हैं और आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, यानी 100% एक्यूरेसी है, तो आप निश्चिंत रहिए। ये मत सोचिए कि मेरे अटेम्प्ट काफी कम थे। 15 अच्छा अटेम्प्ट है आपका, बस आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी मैटर करती है। इंग्लिश में 1-2 क्वेश्चन चल जाते हैं इधर उधर, बट रीजनिंग और क्वांट में नहीं चलता है। तो ये गुड अटेम्प्ट रहेगा आपका। अगर मैं जीए की बात करूं, हमेशा जीए गेम चेंजर होती है। जीए इतनी टफ आई थी कि कैंडिडेट अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे थे, यानी इतनी डीप पूछी हुई थी। काफी क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड भी थे और काफी वन लाइनर भी थे। कुछ क्वेश्चन जून से आए थे, कुछ अगस्त सितंबर से आए थे। जून से भी अब तक का देखें तो 7 to 8 मंथ्स की करंट अफेयर पूछी गई है और डीप में। अगर आपने कंटिन्यूअसली एक सोर्स को डेली फॉलो करोगे तभी आप जीए में अच्छा कर पाओगे, अदरवाइज आप डीपली नहीं कर पाओगे। हमेशा जीए के साथ यही रहा है। एसबीआई अगर एग्जाम सेट कर रहा है, अभी एसबीआई क्लरिकल एग्जाम हुआ था 15 जैन को, तो उसमें भी जीए ऐसे ही पूछी हुई थी। इसमें भी कुछ ऐसी हालत रही है जीए की। अगर मैं बात करूं गुड अटेम्प्ट कितने रहे हैं जीए में, तो 18 to 22 आपके गुड अटेम्प्ट हैं। अगर आपने इतने विद एक्यूरेसी किए हैं, एक्यूरेसी मैटर करती है, अगर आपने एक्यूरेसी से किए हैं तो ये आपके गुड अटेम्प्ट हैं। अगर मैं क्वांट की बात करूं, क्वांट भी काफी डिफिकल्ट रहा है।
कैंडिडेट के 5 to 8 क्वेश्चन ही हो पा रहे थे। कुछ लोग तो 2 या 3 क्वेश्चन करके आए हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी मैथ्स वीक है, बट क्वेश्चन का लेवल ही ऐसा सेट होता है हमेशा। एसबीआई पीओ मेंस में क्वांट का जो सेक्शन होता है यानी डीआई का, हमेशा इतना टफ दिया होता है कि क्वेश्चन 2, 3, 4 ऐसे ही होते हैं जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं। मगर ये एग्जाम का लेवल था, टफ था। और अगर मैं क्वांट में देखूं, क्वांट में भी डीआई आई थी, काफी टफ थी। और डाटा सफिशिएंसी भी आया था, नंबर सीरीज इसमें आई थी। और इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, थोड़ी सी मॉडरेट थी। जिसको एकदम से क्रैक हो गया, समझ आ गया, वो कर सकता था। बट कुछ लोग इस क्वेश्चन को भी स्किप करके आए हैं, क्योंकि एकदम से माइंड में क्रैक नहीं होती है कुछ चीजें। और बार ग्राफ पे डीआई आई थी, कैसलेट डीआई भी थी। ऑल ओवर अगर मैं क्वांट सेक्शन की बात करूं तो ये डिफिकल्ट ही रहा है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट इसे बोला जाएगा। और इसमें गुड अटेम्प्ट अगर बात की जाए, 8 to 10 गुड अटेम्प्ट है, इससे ज्यादा हो नहीं पा रहे थे। एक्सेप्शन केस में तो 15-20 भी कोई करके आ सकता है, बट एवरेज अटेम्प्ट की बात करी जाए तो 5 to 10 ही इसमें गुड अटेम्प्ट हैं। अगर मैं ऑल ओवर एग्जाम की बात करूं कि ऑल ओवर एग्जाम का लेवल कैसा रहा, तो ऑल ओवर एग्जाम का लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही कहा जाएगा। और इसमें डिस्क्रिप्टिव भी आया था। डिस्क्रिप्टिव में ऐसे और लेटर इजी थे, मतलब डुएबल थे बिल्कुल। किसी ने अगर प्रिपरेशन भी नहीं करी है, कॉमन टॉपिक थे जो सब कर सकते थे। लेटर में भी क्या था, माइनर टू मेजर वाला एक लेटर आया था, यानी आपको अपना अकाउंट माइनर से मेजर में कन्वर्ट करवाना है, इस टाइप का लेटर बड़ा इजी था। ऐसे में भी अगर बात की जाए तो इक्वालिटी पे एक लेटर आया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आया था, और फाइनेंशियल लिटरेसी पे भी एक ऐसे आया था। तो डिस्क्रिप्टिव में जो भी क्वेश्चन थे वो डुएबल थे। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉर्मल सी भी अगर आपकी प्रिपरेशन थी तो ये आप कर सकते थे, तो ये भी इजी थे। और ऑल ओवर अगर मैं एग्जाम की बात करूँ तो ऑल ओवर एग्जाम टफ आया था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल में से रखा जाएगा। एसबीआई पीओ मेंस का एग्जाम हमेशा ऐसा ही रहता है। अगर मैं बात करूं कि ऑल ओवर गुड अटेम्प्ट क्या रहे हैं, तो ऑल ओवर गुड अटेम्प्ट 60 to 70 के बीच में रखे गए हैं। अगर मैं रीजनिंग और क्वांट की बात करूं तो इसमें कुछ कैंडिडेट को डाउट था कि क्या कोई क्वेश्चन 1 नंबर का तो नहीं है या फिर 2 मार्क्स का तो नहीं है। देखो, हर क्वेश्चन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी अगर आप डिवाइड करोगे क्वेश्चन को टोटल मार्क्स से तो आपको मिल जाएगा। तो डाउट में मत रहिए कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन 2 मार्क्स का तो नहीं है या फिर 1 मार्क का तो नहीं है। तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ऑल ओवर अटेम्प्ट जो है 60 to 70 के बीच में रहेंगे। अगर हम मार्क्स का कट ऑफ का भी अगर बात करें, तो अगर आपने 60 भी एक्यूरेसी से किए हैं, बिल्कुल एक्यूरेट आपने किए हैं, चलो 4 से 5 क्वेश्चन हम हटा भी लेते हैं। अगर आपने इतने 60 क्वेश्चन आपने एक्यूरेसी के साथ किए हैं, प्लस आपका डिस्क्रिप्टिव, तो इनको मिला के अगर हम कट ऑफ देखें ना, तो 80 to 90 के लगभग रह सकती है कट ऑफ डिस्क्रिप्टिव को मिला के। जिसके 60 अटेम्प्ट हुए हैं, ये एक अच्छा अटेम्प्ट है। और अगर डिस्क्रिप्टिव को मिलाएं तो आप होप फॉर द बेस्ट कि आपका एग्जाम अच्छा गया है और आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हमारा ऑल ओवर एनालिसिस एग्जाम का यही था। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर, बाय बाय।